तो हमने स्टार्ट किया था यूनिट 2, यूनिट 1 हमारा हो गया था, और व्हाट्सअप का जो आपका ग्रुप है उसमें आपको नोट्स भी दे दिया गया है। तो यूनिट 1 जल्दी से कंप्लीट करके यूनिट 2 को भी धीरे से कंप्लीट करेंगे, और नोट्स को भी वैसा ही करते जाना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे नोट्स को भी क्लियर कीजिएगा। और मेरी राय है बुक से ज़्यादा हेल्प लीजिएगा नोट्स बनाने का। और यदि आप व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर पिछले वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9955568756, यहाँ पे देख लीजिए 9955568756, ठीक है। तो पिछले वीडियोज़ में हमने जो यूनिट 2 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसके कुछ पॉइंट्स को जाना। जैसे एक बात आई उपयोगिता, तो उपयोगिता के हमने कुछ विशेषताओं को भी जाना, उपयोगिता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आता है उपयोगिता के प्रकार। क्या आते हैं? उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता के 3 प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार। एक सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, और जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, वो सुनने का प्रयास करेंगे, और बहुत जल्द इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप सुन के इंग्लिश में, क्योंकि बातों को हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों है, लेकिन समझना तो हिंदी में ही पड़ेगा। भले ही आप लिखें इंग्लिश में, तो नोट्स होगा तो इंग्लिश वालों के लिए हम अवेलेबल करवा देंगे, अभी थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और हिंदी वाले नोट्स अपना क्लियर भी करते जाएंगे। और इंग्लिश इकोनॉमिक्स, ये जो है थोड़ा आपका छोटा छोटा चैप्टर है, तो इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेना है, ताकि लॉकडाउन खुले तो थोड़ी आसानी हो, सुविधा हो। और कुछ कुछ बातें करेंगे हम गूगल मीट पे आपके साथ, तरह तरह की बातें होंगी अपने लॉकडाउन के विषय पे, अपने पढ़ाई के विषय पे, ठीक है। तो अभी पढ़ाई करते हैं, चलिए। उपयोगिता के 3 प्रकार हैं। पहला सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। और तीसरा औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। तो पहले हम सीमांत उपयोगिता को समझते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? किसी दिए हुए समय में, सीमांत उपयोगिता का, ठीक है, किसी दिए हुए समय में उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है बातों को। मान लीजिए आपके पास एक दिया हुआ समय है, या फिर आपको एक निश्चित समय दिया गया है आधा घंटा का, 30 मिनट का मान लेते हैं, ठीक है। 30 मिनट का आपके पास समय है, और इसी समय में आपको कोई वस्तु का उपभोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए दिया गया है, ठीक है। और उसकी जो अंतिम इकाई आपके पास बची है, ठीक है, उसकी अंतिम इकाई जो है उसे सीमांत इकाई कहा जाता है, मार्जिनल यूनिट कहा जाता है, सीमांत इकाई कहा जाता है, उसकी जो अंतिम इकाई है। और उससे जो आपको उपयोगिता प्राप्त होगी वही सीमांत उपयोगिता कहलाएगी, वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो पहले एक इसे क्या कहते हैं, आंकड़े से समझते हैं, ठीक है। आंकड़े को मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए ये आपके पास एक आंकड़े दिया हुआ है, वस्तु की इकाई है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपके पास जो आंकड़े हैं, MU जो है आपकी सीमांत उपयोगिता है 0 10 15 10 5 0 -5, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात को समझना है, समझने वाली चीज़ यहाँ पे यही मिलती है। क्या मिलती है? देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता जो आपका है वो शुरू में बढ़ा, फिर घटने लगा। क्या हुआ? घटने लगा। बस यही आपका मेन है, सीमांत उपयोगिता यही मेन है। शुरू में बढ़ा, फिर घटने लगा। और क्यों घटने लगा इसे समझते हैं। देखिए अच्छे से समझेंगे क्या बात है। मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं, ठीक है। कितना भूखे हैं? बहुत भूखे हैं। अब उस समय आपको यदि कोई एक रोटी देता है, ठीक है, जब कोई आपको एक रोटी दिया तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जान में जान आ गया,
अर्थात उस समय ये एक रोटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहा, वो आपके बहुत ज़्यादा संतुष्टि के लायक रहा, आपको इतना संतुष्ट किया, बहुत आप इतने भूखे हैं, आपको एक रोटी मिल गया तो आप कितना संतुष्ट होते हैं आप खुद सोच सकते हैं, काफ़ी संतुष्टि मिला। उसके बाद कोई बंदा आके और एक रोटी दे दिया, इधर से आया और, तो आपको थोड़ा और संतुष्टि मिला, अर्थात इससे ज़्यादा और संतुष्टि मिला इससे खाएं तो। उसके बाद एक बंदा और आके रोटी दे दिया तो आपको थोड़ा और संतुष्टि मिला और अच्छा लगा और ज़्यादा इससे उपयोगिता मिला। एक बंदा और आके एक रोटी दे दिया तो क्या हुआ भाई कि इतने में 3 रोटी में आपका लगभग पेट भर गया। तो धीरे धीरे अब संतुष्टि आपका कम होते चला गया, आपकी इच्छा धीरे धीरे कम होती चली गई, आपको इससे थोड़ा कम संतुष्टि मिला। फिर एक बंदा और आके रोटी दे दिया तो उससे फिर आपको थोड़ा कम संतुष्टि मिला, आपका पेट भर गया। तो अब एक बंदा और आके एक रोटी दे दिया तो आपका पेट पूरा भर गया, तो इससे आपकी संतुष्टि क्या होगी, 0 हो गई। आप तो खा लिए लेकिन आपको संतुष्टि क्या मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। जब भूखे थे तब काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिला, ठीक है। उसके बाद देखिए और कोई एक बंदा और आके रोटी दे दिया, अब आप ज़बरदस्ती में खा लिए, पेट तो आपका भरा हुआ है, अब जब आप ज़बरदस्ती में खा लिए तो आपका संतुष्टि माइनस में चला गया, पेट खराब हो गया, ठीक है। तो यही है सीमांत उपयोगिता और इसी को समझना है, ठीक है। और इसी को हम आंकड़े में यहाँ दिखाए हैं। क्या है ये 0 वाली बात को हटा दें, जब आपको कोई एक यूनिट दिया, ठीक है, ये यहाँ पे मतलब ये इसे ऐसे नहीं समझना है कि शुरू में 1 लिए फिर 2 लिए फिर 3 लिए, इस चीज़ को नहीं समझना है। यहाँ पे ये समझना है कि आपके पास एक रोटी है तो पहले आप उसका एक हिस्सा लिए, फिर उसका आप दूसरा हिस्सा लिए, फिर तीसरा हिस्सा लिए, अर्थात कि जैसे देखिए मान लीजिए एक रोटी है, इसके टोटल कितने हिस्से आप कर सकते हैं, मान लीजिए आप इतना हिस्सा किए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इस सातों हिस्सा का हम नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हिस्सा हुआ आपका। तो आपने पहला हिस्सा लिया, क्या लिया, पहले पहला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, चीज़ वही है, देखिए साइज भी वही है, चीज़ भी वही है, लेकिन ये नाम चेंज हो गया सिर्फ, इसका मतलब 2 गुना हुआ ये नहीं है, इसका मतलब 3 गुना हुआ ये नहीं है, चीज़ वही है, साइज वही है, उपयोगिता भी वही है, बट नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो आपने पहला हिस्सा लिया, फिर दूसरा हिस्सा लिया, तीसरा हिस्सा, और यहाँ पे इसे हम इकाई में दर्शाएंगे, क्या में, इकाई में। आपने पहला इकाई लिया, फिर दूसरा इकाई, यूनिट कैसे कहेंगे इंग्लिश में, तो आपने पहली इकाई ली, फिर दूसरी इकाई, तो पहली इकाई जब ली तो आपको थोड़ी संतुष्टि मिली, रोटी का 10 मिला। जब आपने दूसरी इकाई ली तो आपको संतुष्टि 15 के बराबर में मिली। उसके बाद आपका थोड़ा पेट भर गया। जब आपको तीसरी हिस्सा जब लिया आपने रोटी का, या फिर तीसरी रोटी ली तो आपको 10 के इक्वल संतुष्टि मिला। उसके बाद जब आपने चौथी रोटी ली तो फिर से 5 के इक्वल संतुष्टि मिला। जब आपने 5वीं रोटी ली तो आपको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिला। जब आपने छठी रोटी ली तो आप नेगेटिव में चले गए, आपका पेट खराब हो गया, आप ज़्यादा खा लिए। तो यहाँ से क्या निकलता है कि यहाँ से यहाँ तक लेके आपका MU मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहा, यहाँ से आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, और यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहीं से हम ग्राफ तय करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता का जो ग्राफ है उसे तय करेंगे, ठीक है। तो ये बात पकड़ में आ रही है सीमांत उपयोगिता का। सीमांत उपयोगिता को एक सरल में समझेंगे तो जैसे जैसे आप उपभोग की इकाई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता आपकी घटती जाएगी, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन रह सकता है कि उपभोग की इकाई को बढ़ाने से उपयोगिता घटता है, सीमांत उपयोगिता है, औसत उपयोगिता है, या कुल उपयोगिता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा आपका, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो चलिए इसे ग्राफ में समझते हैं, ठीक है। ग्राफ बना लेता हूँ पहले मैं, नहीं चलिए आपको दिखा के ही बनाते हैं आज, ठीक है। हाँ तो ये सीमांत उपयोगिता का ग्राफ है, ठीक है। इधर आपका वाई एक्सिस है, इधर आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इधर आपका MU है, मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया है। इधर आपका यूनिट ऑफ गुड्स को दर्शाया गया है इस लाइन पे, ठीक है। यूनिट ऑफ गुड्स, आपने ये वस्तु की इकाई को, और देखिए यहाँ पे सीमांत उपयोगिता का जो लाइन रहेगा ऐसे रहेगा, कैसे, ऐसे, इधर प्लस में सीमांत उपयोगिता रहेगा, इधर 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका सीमांत उपयोगिता, और इधर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या था डिफिनेशन कि सीमांत उपयोगिता
पहले अधिक संतुष्टि को देता है, फिर धीरे धीरे घटते हुए चला जाता है और फिर जीरो होके माइनस हो जाता है, माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका सीमांत उपयोगिता रहा। ठीक है, अब चलते हैं अगले आपके जो है कुल उपयोगिता, उसे देखेंगे समझेंगे। और इसमें हाँ एक चीज़ आपका जो ये फॉर्मूला है ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ को देख लीजिएगा सीमांत उपयोगिता का। और यहाँ एक बात आती है आपकी, और इसके लिए एक फार्मूला आती है। ठीक है, उस फार्मूले को देख लेते हैं क्या है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी MUN, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे, या फिर इसे कह सकते हैं n टर्म तक। ठीक है, n टर्म तक इज इक्वल टू हो जाएगा TUN माइनस TUN-1। ठीक है, इसे समझते हैं ये क्या है। ये थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, अच्छे से लिख लेते हैं क्या है यहाँ पे। MUN टर्म तक इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे हो गया, दिक्कत नहीं। इसमें से इसको घटाए हैं। ठीक है, ये दोनों एक में है, एक में है, एक मिनट, कंफ्यूज हो जाएंगे आप भी। ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमने रोटी को बनाया था, यहाँ पे लिखते हैं ये n टर्म तक है इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। ठीक है, ये बातें रहती है। अर्थात कि जब आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, किसी भी अंक का निकालना, आपके पास कभी कभी आपके बीच सवाल दिए जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपकी इकाई दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे सीमांत उपयोगिता, यहाँ आपका सीमांत उपयोगिता। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपकी इकाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, ये कुछ दिया हुआ है। और आपका जो सीमांत उपयोगिता है वो 2 का दिया हुआ है, एक इसका दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पूरा सीमांत उपयोगिता ले लेते हैं। मान लीजिए ये 16 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कैसे होगा, ठीक है, यही बात रहती है। तो मान लीजिए आपको सीमांत उपयोगिता निकालना है इसका, इस इकाई का, किसका, चौथे इकाई का निकालना है। तो यहाँ n की जगह पे क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, MU, चलिए यहाँ पे ले आते हैं, देखिए छोटा छोटा लिखते हैं, अच्छा रहेगा। MU 4 रहेगा आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, TUN, तो TUN की जगह पे यहाँ भी 4 रहेगा, TU4 माइनस TUN-1, अर्थात कि TU4-1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अर्थात TU का मतलब यहाँ टोटल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता को आगे समझेंगे। आपके पास इकाई दिया रहेगा, कुल उपयोगिता, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मान लीजिए दिया रहेगा। ठीक है, सीमांत उपयोगिता नहीं, TU दिया रहेगा, टोटल यूटिलिटी। तो आपको बोल देगा आप इस इकाई के या फिर चौथे इकाई के, पांचवें इकाई के मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए। तो आप इस प्रकार से फॉर्मूले बैठा के, इस तरह से फॉर्मूले बैठा के मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, या फिर सीधे 1 नंबर में आपके मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है टोटल यूटिलिटी, उसे समझते हैं, कुल उपयोगिता को। तो कुल उपयोगिता भाई सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, आसान सा है। और जो कुल उपयोगिता का हमारा डिफिनेशन है वो क्या कहता है, सुनिएगा। जब किसी निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग किया जाता है, उससे मिलने वाली उपयोगिता के योगफल को कुल उपयोगिता कहते हैं, अथवा सीमांत उपयोगिता का योगफल कुल उपयोगिता कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब आप एक निश्चित समय में जितनी वस्तुओं का उपभोग करेंगे, मान लीजिए आपने 50 वस्तुओं का उपभोग किया,
100 वस्तुओं का या फिर जितना भी वस्तुओं का आपने उपभोग किया, उससे मिलने वाली उपयोगिता के, उससे मिलने वाली जो इकाई है उसके हर इकाई की उपयोगिता के योगफल को कुल उपयोगिता कहते हैं, या फिर उससे मिलने वाली टोटल उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। आप यहाँ से समझ सकते हैं आसानी से। एक डिफिनेशन और हम पढ़ते हैं, क्या है, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात कि उपभोक्ता द्वारा, एक उपभोक्ता है, उसके द्वारा जितनी भी वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है उसकी सभी इकाइयों से, ठीक है, उसकी जो इकाई है उससे प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योगफल होता है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। या फिर कुल उपयोगिता का एक फॉर्मूला ऐसे भी दिया जा सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का योगफल कुल उपयोगिता कहलाता है। तो मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी 1 है, मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, ये आपके सीमांत उपयोगिता दिए हुए हैं, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस MUN, ये आपके सीमांत उपयोगिता के योगफल को भी कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। या फिर उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें रहती है। इसे और एक रूप में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU एन टर्म तक, ठीक है, I इज इक्वल टू 1, ये बातें तो रहती है। I इज इक्वल टू 1 यहाँ पे देख लीजिए, TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, इसे समेशन बोलते हैं, सबों का योग। समेशन मतलब ये इसका टोटल एन टर्म तक जो योग होगा वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे ड्राइव करके, इसे ये शॉर्ट में है, ये ड्राइव है, अर्थात कि समेशन ऑफ टोटल का ये एन टर्म तक जितना है सबका समेशन, और I इक्वल टू जो आपका रहता है वो 1 रहता है। तो इसे एक फार्मूला ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका कुल उपयोगिता। अब इसका जो ग्राफ है कैसे बनता है, तो ग्राफ को देख लेते हैं। तो आपका ये जो है सीमा औसत कुल उपयोगिता का ग्राफ है, ठीक है। देखिए इधर Y है अक्ष है, इधर X अक्ष है, इधर टोटल यूटिलिटी को दर्शाया गया है, इधर यूनिट ऑफ गुड्स को दर्शाया गया है, वस्तु की इकाई को दर्शाया गया है। और देखिए ये क्या कहता है, इस ग्राफ को समझते हैं। इसमें भी है, क्या है कि कुल उपयोगिता पहले आपका 0 से शुरुआत होगा, ठीक है, 0 से शुरुआत होगा और शुरू होते होते ये एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, ये एक मैक्सिमम उपयोगिता तक जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक आया आपका मैक्सिमम, उसके बाद फिर धीरे धीरे घटने लगेगा। ये क्या है, कुल उपयोगिता, और ये कुल उपयोगिता का ग्राफ है, ठीक है, बस इसे समझिएगा। और एक बात आपकी आएगी इसमें कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध, तो यहाँ पे इस बात को समझेंगे मैक्सिमम वाला बात को। तो देखिए मैक्सिमम वाले बात को क्या होता है, जब इन दोनों के बीच को संबंध को समझते हैं, तो ये जब मैक्सिमम होता है, कुल उपयोगिता जब मैक्सिमम होता है तो सीमांत उपयोगिता 0 होता है। ये पॉइंट वाली बात रहती है, आपके 1 नंबर के सवाल में भी पूछा जाता है, तो ये बात आगे मिलेगी, ठीक है, हमने यहाँ पे भी कह दिया। तो ये आपका ग्राफ है, बस इसे देख लीजिएगा, इधर यूनिट ऑफ गुड्स है बस यहाँ पे। चलिए अब अगला जो हमारा है वो है औसत उपयोगिता। तो वो भी बड़ा इजी है, इसके फार्मूले को भी हमने देखा। अगर आप ग्राफ को डिफाइन करना चाहिएगा तो इजी है। उपयुक्त चित्र में वाई अक्ष पर टोटल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता को दर्शाया गया, तथा एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाई को दर्शाया गया है। ये जो बातें हैं, इसे ग्राफ को जब आप डिफाइन कीजिएगा तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वाई उपयुक्त रेखा चित्र में वाई अक्ष पर वाई टोटल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता को, तथा एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाई को दर्शाया गया है। जब वस्तु की इकाई की मात्रा बढ़ती है तो वस्तु का कुल उपयोगिता भी बढ़ता है, और एक हाईएस्ट या मैक्सिमम उपयोगिता पहुंचकर फिर धीरे धीरे वस्तु की इकाई बढ़ती है, उसके बाद उपयोगिता भी घटने लगता है, कुल उपयोगिता भी घटने लगता है। तो ये बातें जो है इसे आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। बाकी आपका नोट्स में जो है ये सब बातें आपको मिल जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक ले लीजिए, किसी भी बुक को ले लीजिए और उससे ज़्यादा हेल्प लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके जो बुक होते हैं उसमें थोड़ा और अलग अलग बातों को रखा जाता है, तरह तरह की बातों को रखा जाता है। हम तो यहाँ आपके जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से है, जो जो
आपके चैप्टर मतलब अर्थात जो आपको 12th में पढ़ना है उसी को पढ़ाएंगे। लेकिन यदि आप कोई अच्छा बुक लेते हैं जैसे डॉक्टर अनुपम अग्रवाल, डॉक्टर सुमन का, ये सब का, तो उसमें कुछ और बातें लिखी रहती है। तो इसे आप अभी लॉकडाउन में अच्छा समय है, अच्छा मौका है, तो खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा है क्या है, औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी। और जिनका इंग्लिश वर्जन है वो तो देख ही रहे हैं कि इसमें ज़्यादा अभी तो ग्राफ आया नहीं, अभी तो आ ही रहा है, तो ग्राफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है आपका, नोट्स हम बहुत जल्द लाने का प्रयास करेंगे और आप समझेंगे, इसे समझने में अच्छा लगेगा। हमने जो आपका टॉपिक है उसे हिंदी में भी लिखता है, इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो समझने में आसानी होगी थोड़ी। और हिंदी वालों को भी इंग्लिश जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बातों को थोड़ा इंग्लिश में जानिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स में कहिए या फिर हिंदी में कहिए, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं एक ही चीज़ के, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है किसी भी चीज़ का। आप देखते होंगे कभी कभी मिलता होगा, हिंदी में आपका एक नाम रहेगा बट हिंदी में आपके कई नाम होंगे बट इंग्लिश में आपके एक ही नाम होंगे। आपके नहीं, किसी चीज़ का आपको मिलता होगा और आपके इकोनॉमिक्स में भी आगे मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो औसत उपयोगिता है, एवरेज यूटिलिटी, ठीक है, एयू शॉर्ट में कहेंगे, तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की कुल उपयोगिता में वस्तु समझिएगा, देखिए क्या कह रहा है, डिफिनेशन को छोड़िए, बातों को समझिए। उपभोग की जाने वाली कुल उपयोगिता, ये आपका कुल उपयोगिता दिया गया है, और इस कुल उपयोगित वस्तु की इकाई, जो आपकी वस्तु की इकाई है, उस इससे जब इसको डिवाइड करते हैं तब आपको एयू, एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बातों को पकड़िए। ठीक है, डेफिनेशन तो आपके नोट्स में रखा हुआ है। क्या है, जब कुल उपयोगिता को उसके वस्तु की इकाई से भाग देंगे तो टोटल एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता मिल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, ए यू इज इक्वल टू, ठीक है, ए यू इज इक्वल टू टी यू डिवाइडेड बाय एन, अर्थात उसकी इकाई। ए यू मतलब एवरेज यूटिलिटी, टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी, एन मतलब उसका इकाई। तो क्या है यहाँ पे देखिए, टोटल यूटिलिटी 16 है, उसका इकाई 1 है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 16/1, क्या मिल जाएगा 16। एवरेज यूटिलिटी क्या हो गया इसका 16। यहाँ पे एवरेज टोटल यूटिलिटी 28 है और इकाई क्या है 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 14। ठीक है, यहाँ पे एवरेज टोटल यूटिलिटी 36 है, इकाई क्या है 3 है, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से एवरेज यूटिलिटी निकाल सकते हैं। और डिफिनेशन के माध्यम से कहें तो सुनिएगा, सुन लीजिएगा, डिफिनेशन को भी सुन लीजिए क्या कहता है। उपभोग की जाने वाली वस्तु की कुल उपयोगिता में वस्तु की कुल इकाई की संख्या से भाग देने से जो भागफल आता है उसे औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। अर्थात कि जब हम समझते हैं किसी चीज़ को तो डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। ये मेरा डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये जो थे आपकी उपयोगिता के प्रकार थे, ठीक है। और अगली जो बातें हमारी उसे देखेंगे, एक मिनट। ये बड़ा अच्छा सा सुंदर सा टॉपिक है आपका। अगला जो है सीमांत उपयोगिता तथा टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता में संबंध, हमने शॉर्ट में लिखा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, जो बातें को हमने कही थी पिछले में वही चीज़ है। क्या है, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध। तो इसकी जो बातें हैं ना, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध, इसे हम एक एक पॉइंट दे के समझेंगे, लेकिन आपका जो जितना भी पॉइंट है, जो पॉइंट है वो सारे इसी से जुड़ा रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है चित्र, ग्राफ कहिए एक प्रकार से। तो पहले ग्राफ को समझिए, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इधर एम यू को मार्जिनल यूटिलिटी, कुल सीमांत उपयोगिता, और टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, दोनों को दर्शाया गया है। ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, फिगर है। और ये जो डॉटेड लाइन से है इसे बाद में समझेंगे। इधर यूनिट को दर्शाया गया है, इकाई को दर्शाया गया है। ठीक है, एक मिनट, लाइट का प्रॉब्लम, बहुत हवा चल रहा है। ठीक है, तो इधर टोटल यूटिलिटी है, इधर मार्जिनल यूटिलिटी का ये लाइन है, ये आपकी वस्तु की इकाई है। तो जो आपके पॉइंट्स हैं
इन दोनों के बीच संबंध के उसे एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा ठीक से, क्लियर। चलिए, आपका पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रारंभ में टीयू तथा एमयू दोनों धनात्मक होते हैं। प्रारंभ में जो आपका टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, दोनों धनात्मक होते हैं। क्या है? दोनों धनात्मक है, अर्थात पॉजिटिव है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी भी पॉजिटिव है प्रारंभ में, शुरुआत में, और टोटल यूटिलिटी भी पॉजिटिव है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उपभोग के क्रम में सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस स्थिति में कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। देखिए, उपभोग जब आप कर रहे हैं, उपभोग को बढ़ा रहे हैं, तो सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। सीमांत उपयोगिता देखिए आपकी घटती जा रही है, पर जो कुल उपयोगिता है वो उसी क्रम में घटती हुई दर से बढ़ती जा रही है। मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, घटती हुई क्रम से बढ़ती जा रही है। इस बात को समझ रहे होंगे कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्रारंभ में पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी पॉइंट में कह रहा है कि ये घट रही है और ये बढ़ रही है। अगला पॉइंट है आपका, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, यहाँ पे आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो गई तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और स्थिर हो जाती है, थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाती है, मतलब इसी पे रहती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे घटने लगती है। ये है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब टीयू घट जाती है। जब सीमांत उपयोगिता आपकी ऋणात्मक में आ गई, ऋणात्मक आ गई, तब आपका जो टीयू है धीरे धीरे घटता चला जाता है। क्या होता है? घटता चला जाता है। और अंत में ये आपका चित्र रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। उसके बाद और कुछ आगे बातें हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रह जाता है, तो इसे थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।